नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानेतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरं गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दाम्नाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है और यहाँ श्रावकों के जीवन में किए जाने वाले कर्तव्यों के अंतर्गत हम दान की चर्चा कर रहे थे। दान कितने प्रकार का, दान किस प्रकार से दिया जावे, किसको दिया जाए, ये सब बड़े सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहे थे। 4 प्रकार के दान हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दानों के नाम उल्लेख करने के उपरांत इनका स्वरूप बतलाया और ये कहा कि जो मनुष्य दान नहीं देता या जिस घर में दान नहीं दिया जाता, जिस घर से दान नहीं निकलता, वो शमशान तुल्य है, ऐसा कहा। और फिर इसी बात को और अधिक स्पष्ट भी किया गया और स्पष्ट करते हुए फिर उसकी महिमा बतलाई गई, दान की महिमा बतलाई गई, दान की कीमत बतलाई गई। दान देने की प्रेरणा भी दी गई और फिर दान नहीं देने से ये जीव भविष्य में कैसी अवस्था की प्राप्ति कर लेगा उसे भी बताया गया। माने दान नहीं देने वाले व्यक्ति भविष्य में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कैसी दरिद्र अवस्था को प्राप्त होते हैं, ये सब चित्रण यहाँ किया गया। देखिए ये सब बातें हो गई और कल तो विशेष प्रकार के दान के 4 प्रकार बता दिए थे। दान के ऐसे 4 प्रकार बतलाए थे जो गृहस्थों के जीवन में होते हैं: पात्र दत्ती, समदत्ती, दया दत्ती और सर्वदत्ती। और इन सब के संदर्भ में कुछ कुछ बातें जो आवश्यक थी वो सब हमने आप लोगों के बीच में बताई है। सब करुणा से संबंधित थी और हमने अंत में यह भी आपको कह दिया था कि ये जो भी बातें बताई गई है इन्हें धर्म नहीं समझना, ये धर्म नहीं है। माने आप इनका पालन कीजिए, सदाचार जान करके कीजिए, भला कार्य जान करके कीजिए, और लेकिन फिर भी भला जान करके करने पर भी इसमें अटक नहीं जाना। माने ये अटकने के स्थान नहीं है, ऐसा ज़रूर आपको विचार करना चाहिए। यदि आप इनमें अटक जाएंगे तो निश्चित ही आपको उत्तम कार्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, सच्चे धर्म की उपलब्धि नहीं हो पाएगी।
चलिए, थोड़ा सा आवाज़ कम लग रही है आप लोगों को, सुनाई तो दे रहा है ना? तो फिर चलने देवें, और यदि नहीं सुनाई दे रहा हो तो फिर कुछ प्रयास करें। देखिए 520 नंबर पेज पर आगे पात्र दत्ती की विशेष व्याख्या करते हैं। पात्र दत्ती के बारे में बतलाते हैं, पात्र दान के बारे में बतलाते हैं, कैसे पात्र होते हैं और किस तरह से उन्हें दान दिया जाता है। दान का प्रभाव है ना, ये भी प्रकरण है। और तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय का 7वें अध्याय का एक सूत्र दिया है, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। विधि की विशेषता से, देने वाले की विशेषता से, लेने वाले की विशेषता से दान में विशेषता पड़ती है। माने दान देने की जो विधि है वो भी बराबर ख्याल में होनी चाहिए। किस विधि से दान देना, देने में देना तो बहुत भावना पूर्वक है, लेकिन लेने वाले व्यक्ति भी उत्तम होने चाहिए। देने वाले की भावनाएं उत्तम होनी चाहिए, लेने वाले के परिणामों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे वात्सल्य पूर्वक खिलाया हो और अनासक्ति पूर्वक खाया हो, तो वात्सल्य पूर्वक कराया गया भोजन ये देने वाले की अपेक्षा से है, और अनासक्ति पूर्वक लिया गया भोजन ये लेने वाले की तरफ से है। और सावधानी और यत्नाचार पूर्वक बना हुआ भोजन हो, न्याय से कमाया हो, ये वो द्रव्य है। तो विधि भी है, द्रव्य भी है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। इन सब से दान में निश्चित ही विशेषता पड़ती है। माने यदि दान में दिया गया धन अनीति, अन्याय और बेईमानी से कमाया गया होगा, तो अनीति, अन्याय और बेईमानी का जो पैसा है उसके धन से वो जहाँ जाकर के लगेगा वहाँ भी लोगों के परिणामों को विकृत करने में ही निमित्त बनेगा। भोजन में भी इसी तरह का है। अन्याय, अनीति और बेईमानी से जिस धन को ग्रहण किया गया है उसको यदि लगाया गया है किसी जगह पर, तो उसका फल भी उसी तरह का विपरीत ही आता है। देखिए, जिस दान में ये चार बातें बराबर रीति से होती है वो दान बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता है, उस दान की बहुत उत्तम महिमा है। और ऐसे दान वाला जो व्यक्ति होता है, ये जीव, उसे भोग भूमि में उपभोग सामग्रियां विशेष रूप से प्राप्त होती है। यद्यपि ये सब विशेष रूप से प्राप्त होती है, लेकिन दान देकर मुझे भोग भूमि मिलेगी ऐसी अपेक्षा और आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति तो पापी ही है। माने कोई व्यक्ति यदि ये सोचता है कि मैं दान इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे भोग भूमि मिल जाएगी, तो तुम्हारे तो मूल में ही भूल बैठी हुई है। जिसके मूल में ही भूल बैठी हुई हो उसे दान का क्या उत्तम फल प्राप्त होगा? उसे कोई उत्तम फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। देखिए, दान के प्रभाव से क्या क्या हो गया, 2-3 प्रसंग यहाँ सुना रहे हैं। छोटे छोटे से प्रसंग हैं, कुछ आपके सुने हुए होंगे। दान के प्रभाव से जीवन में क्या क्या हो गया। वैसे तो प्रकरण 3-4 पेज का बचा है, अपन चाहें तो इसको आज संपन्न भी कर सकते हैं। बहुत विशेष नहीं है, छोटे छोटे से प्रसंग हैं, उन्हें पूरा करके कोशिश करते हैं कि आज ये दान की चर्चा पूरी हो जावे, तो फिर कल से नई चर्चा हम शुरू करें। दान का प्रभाव। भगवान आदिनाथ के जीव ने वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में
जो मुनियों को आहार दान दिया था, किसने? वज्रजंग और श्रीमती। आप जानते हैं ना, ये आदिनाथ भगवान का जीव था वज्रजंग के रूप में। पहले वज्रजंग नाम की अवस्था, ये ऋषभ देव स्वामी के पूर्व भव की चर्चा है। और श्रीमती, ये श्रीमती का जीव, ये फिर कालांतर में जब वो ऋषभ देव हुए तो उस समय में वे राजा श्रेयांश के रूप में उसने जन्म लिया। राजा श्रेयांश जो पूर्व भव में श्रीमती का जीव था, वज्रजंग की पत्नी हुआ करती थी। तो उस पर्याय में जो मुनियों को आहार दान दिया था, यही बात राजा श्रेयांश को याद आएगी जब 7 महीने और 9 दिन तक ऋषभ मुनिराज को आहार नहीं मिलेगा। तो जाति स्मरण पूर्वक राजा श्रेयांश को वो पूर्व भव में, श्रीमती के भव में दिए गए आहार दान का स्मरण हो आएगा। फिर यथार्थ रीति से वो आहार दान का प्रसंग बनेगा। उसकी, वो जो मुनियों को आहार दान दिया था, उसकी रतिवर कबूतर और रतिवेगा कबूतरी ने अनुमोदना की थी। एक कबूतर और कबूतरी थी, कबूतर और कबूतर की वाइफ कबूतरी। तो इन्होंने उनकी अनुमोदना की थी देख करके कि ये कैसे आहार दान दे रहे हैं और उत्तम पात्र को उत्तम रीति से उत्साहपूर्वक इस तरह से दान दिया जाना चाहिए। उसके पुण्य के प्रभाव से वे दोनों कबूतर और कबूतरी मरकर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए। देखो आप, उन कबूतरों ने आहार दान नहीं दिया, सिर्फ आहार दान की अनुमोदना की थी। आप देखिए, जब अनुमोदना का ही इतना उत्तम फल कहा गया है तो फिर साक्षात आहार दान की तो बात ही क्या है। आप आहार दान की अनुमोदना कीजिए, आप औषध दान की अनुमोदना कीजिए, आप अभय दान की अनुमोदना कीजिए और आप ज्ञान दान की भी अनुमोदना कीजिए। खूब अनुमोदना कीजिए। जहाँ ज्ञान का कार्य हो रहा हो, बस हमें एक ही काम करना है, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बोलो, आप सोचिए, मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात पर आप गंभीरता से गौर फरमाइएगा। आपके यदि ज्ञान का क्षयोपशम आपको थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे याद कम रहता है, आपको यदि ऐसा लगता है मैं भूल जाता हूँ, आपको यदि ऐसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरे ज्ञानवान लोगों की सिर्फ एक ही काम करना है, अनुमोदना करना है। गलती से विराधना नहीं हो जावे, है ना, विराधना नहीं हो, सिर्फ अनुमोदना ही हो, है ना। अपात्र कुपात्र दानों की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो पात्र दान की अनुमोदना की बात कर रहे हैं। देखिए, और अपात्र था या कुपात्र, यहाँ तो देने वाले के परिणामों की अनुमोदना की जा रही है। लेने वाला कौन था, क्या था, वो जो दे रहा है उसको विचार करके देना चाहिए था, लेकिन ये देने का परिणाम अच्छा परिणाम है, हमारी अनुमोदना तो उसकी है। अनुमोदना तो हम कर ही सकते हैं भाई साहब। विराधना मतलब अपमान, अपमान नहीं करना, अनुमोदना करना। और कल्प वृक्षों से ऐच्छिक सामग्री का भोग किया। उसने कबूतर कबूतरी की चर्चा कर रहे हैं, कबूतर कबूतरी ने ये खूब ऐच्छिक कल्प वृक्ष दिए, कल्प वृक्षों के भोग्य सामग्री को उन्होंने प्राप्त किया। अभी खत्म नहीं हुई इनकी कबूतर कबूतरी की कहानी, अभी देखिए और कह रहे हैं ये, पश्चात वे दोनों भोग भूमि की आयु पूर्ण कर स्वर्ग में गए। ये देखो आप कहाँ कहाँ तक पुण्य के फल को भोग रहे हैं। भोग भूमि से तो नियम से स्वर्ग में ही जाते हैं, वे स्वर्ग में चले गए और वहां से चलकर विजयार्ध पर्वत की गांधार देश की सुसीमा नगरी के अधिपति आदित्य गति राजा के रतिवर कबूतर का जीव हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। माने स्वर्ग से उतरकर वे हिरण्यवर्मा हुए।
विदेह क्षेत्र में, विजयार्ध पर्वत में, विजयार्ध पर्वत के गांधार देश की नगरी का नाम, वो कबूतर का जीव, कबूतर कबूतरी के जीव मर कर के भोग भूमि में चले गए, भोग भूमि से देवगति में चले गए, और देवगति से फिर ये हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। और कबूतरी की क्या क्या स्थिति हुई? बोले वो रति वेगा कबूतरी का जीव भोगपुरी नगरी के स्वामी राजा वायुरथ के प्रभावती नाम की कन्या हुई। माने एक तो हो गया हिरण्यवर्मा और दूसरी हो गई प्रभावती। ये दोनों के लिए दोनों बातें यहाँ हो गई, एक प्रभावती के रूप में जन्म लिया और एक हिरण्यवर्मा के रूप में जन्म लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? हिरण्यवर्मा और प्रभावती का विवाह हो गया, माने कबूतर का कबूतरी से विवाह हो गया, ऐसा कह सकते हैं। आगे देखो ये संबंध कहाँ कहाँ तक इस तरह के चला करते हैं। वहां पर उन्होंने विद्याधरों के प्रचुर वैभव को भोगा, क्योंकि विजयार्ध पर्वतों पर जन्म लिया था इन्होंने, और पुनः दोनों स्वर्ग में गए। वहां पर स्वर्ग के वैभव का उपभोग करके जय कुमार और सुलोचना हुए, वापस आ गए ऋषभदेव के परिवार में। परिवार में मतलब परिवार के संपर्क में, समागम में आ गए हैं दोबारा। जय कुमार और सुलोचना हुए। कौन थे जय कुमार सुलोचना? बता रहे हैं यहाँ, जय कुमार बड़ा शक्तिशाली राजा था जिसको भरतेश ने अपनी सेना का अधिपति बनाया था। ये भरत चक्रवर्ती का सेनापति था जय कुमार, और उसने अपने बल से मेघ से कुमार देवों पर भी विजय प्राप्त की थी। वह सामान्य राजा नहीं था जय कुमार। मैंने देखो आप, कहाँ आहार दान की अनुमोदना, कहाँ ये प्रथमानुयोग। यद्यपि हर समय नई नई आयु बनती होगी, नए नए परिणाम होते होंगे, सब कुछ होता रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ 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 तक इस जीव के ये पुण्य फल की बात चलती रहती है। देखिए फिर कह रहे हैं, इसी प्रकार दान के प्रभाव से राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना भी बड़ी सुंदर हुई। अब ये सुलोचना हुई है, उसके लिए अनेक देश के राजा स्वयंवर में वरने को आए। भरतेश पुत्र तक ने भी, जिसके लिए पूर्ण प्राप्ति का प्रयास किया था भरत जी के पुत्र ने भी। इस प्रकार पिता भी महामान्य भरतेश तक से सम्मानित हुआ था। दान की अचिंत्य महिमा है। दान से मनुष्य क्या क्या उपभोग और प्राप्त नहीं करते, अर्थात सब कुछ प्राप्त करते हैं। माने ये जो प्रसंग यहाँ सुनाए हैं, इन प्रसंगों को सुना करके कहना चाह रहे हैं, ये तो अनुमोदना का फल है। आप कितना कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अनुमोदना तो कर ही सकते हैं, है ना? अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। सत्पात्रोपगतम दानम सुक्षेत्रे गत बीजवत फलाय यद्यपि स्वल्पम तत्कल्पाय कल्पते। अर्थ, सत्पात्र में गया हुआ दान अच्छे स्थान में बोए हुए बीज के समान सफल होता है। क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है। सत्पात्र में गया हुआ दान, ये बड़ा सुंदर है। ये शब्द सुनकर के ही कितने अच्छा लग रहा है ना, एक गुड फीलिंग आती है ऐसे वाक्यों को पढ़ करके। सत्पात्र में गया हुआ दान कैसा है, किसके समान है? अच्छे स्थान में बोए गए बीज के समान है। सफल ही होगा वो, अच्छे स्थान में बोए गए बीज के समान। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने बीज तो डाला है, लेकिन अच्छे स्थान पर यदि आपने बीज नहीं डाला है तो वो अच्छे फल को प्राप्त नहीं करेगा। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जो बीज भारत में डाला जा रहा है, वही बीज जब कहाँ डाला जाता है, समझिए आप अमेरिका में डाला जाता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। वही बीज जो अफ्रीका में डाला जाए तो वो बीज अलग तरह का फल प्रदान करता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो सबको बराबर जैसी भूमि होगी, जैसी जगह होगी, इसके लिए बहुत ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिसमें आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे स्वाति नक्षत्र के काल में गिरी हुई
बादलों से पानी की बूंद यदि वे सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और यदि वे ही आम के वृक्ष में गिरती है तो मिठास रूप हो जाती है, और वे ही बूंदें यदि नींबू के वृक्ष में गिरती है तो खटास रूप बदल जाती है, और वही पानी की बूंदें यदि गर्म तवे के ऊपर गिरती है तो जल करके भस्म हो जाती है। आप देखिए जरा, जिस पात्र पर वो बूंद गिरी थी, पानी की बूंद तो वही थी, लेकिन उसकी जो परिणति हुई है, उसका जो परिणमन हुआ है, वो पात्र के आधार पर हुआ है। जैसा पात्र वैसी उसकी अवस्था। तो पात्र दान का बहुत फल है। आप किस पात्र को दान दे रहे हैं? सत पात्र को दिया गया दान, इसका मतलब ये है आपने बहुत अच्छी भूमि पर उस बीज को बोया है। जब आपने उस बीज को बहुत ही अच्छी भूमि पर बो दिया है तो फिर वो निश्चित ही उत्तम फल को प्राप्त होगा, माने वो बीज सफल होगा। इसलिए बीज कहाँ गिर रहा है ये महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर चारित्र सार की व्याख्या उद्धृत करते हैं और आगे बढ़िए थोड़ा सा। चारित्र सार की व्याख्या, ये जो ऊपर लिखा है ना, बस उसी को यहाँ संस्कृत पंक्तियों में बतला दिया है। दान फल विशेषेण उत्तम भोग भूमौ दशविध कल्प वृक्ष जनित सुख फलम श्रीशेणोन्वभूत तथा च दानानुमोदेन रविवर रतिवेगाख्यम कपोत मिथुनम विजयार्ध प्रतिबद्ध गांधारा विषय सुसीमा नगराधिपते रादित्य गते रविवर्वरो हिरण्यवर्म नामानंदनो भूत तस्मिन्नेव गिरौ गिरिविषये भोगपुरपतेर्वायुरथस्य रतिवेगवरी प्रभावत्याख्या तनयाभूत एवं हिरण्यवर्मा प्रभावती च जाति कुल साधितविक प्रभावेन सुख मनव भूताम। ये सब चर्चा जो ऊपर अभी वो कबूतर कबूतरी की जो रति वेगा की जो ये प्रसंग सुनाया था, माने वज्र जंग और श्रीमती की पर्याय में दिए गए दान की अनुमोदना वाला, उसी का ही ये संस्कृत यहाँ दिया है, ये उद्धृत किया है वहां से, है ना। और दान की बड़ी भारी महिमा अन्यत्र भी कही है। ये पहले भी आया था ये छंद, है ना, पहले भी आया है, पहले भी आया है। क्या छंद है? दान बिना नहीं मिलते सुख संपत्ति सौभाग्य कर्म कलंक के पाए के पावे शिव पदराज। 517 नंबर पेज पर भी था, जो 521 पर भी आया है। एक्चुअल में क्या है, इस ग्रंथ का योग्य रीति से संपादन नहीं हुआ वास्तव में। माने इसको यदि बारीकी से गहराई से पढ़ा जाता ना, तो बहुत सारे श्लोक ऐसे आते हैं जिन श्लोकों के अर्थ नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं लेकिन आगे पीछे होते हैं, खंड खंड दिखाई देते हैं। कुछ प्रकरण, कुछ श्लोक ही ऐसे होते हैं जो 4 पेज पहले लिखा था फिर दोबारा लिख दिया। मुझे लगता है महाराज साहब तो लिखते चले गए बस, और उन्होंने सब लिखा, व्यवस्थित भी किया, जो कुछ भी किया होगा, लेकिन फिर भी उसको और अच्छे से सुव्यवस्थित रीति से होता तो ये रिपीटेशन इस तरह का नहीं होता। फिर भी ये कह रहे हैं दान से ही सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, सौभाग्य मिलता है, कर्म कलंक नष्ट होने के अवसर प्राप्त होते हैं, और फिर अंत में मोक्ष रूपी राज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। भावार्थ, दान से ही संसारी जीवों को महान सुख की प्राप्ति होती है। ओहो, क्या कह रहे हैं, दान से ही महान सुख मिलता है संसारी जीवों को। कैसी बात कह रहे हैं, अटपट सा नहीं लग रहा है? दान से ही संसारी जीवों को दान से ही संसारी जीवों को
महान सुख प्राप्त होता है। माने सुख का आधार दान है। दानी जीव ही संसार में महान यश को प्राप्त करता है। दान वीर है, बहुत दानी है, दानी का नाम होता है। दानी हो और मानी न हो तो उसका नाम, उसकी यशस पताका सारे दुनिया भर में फैलती है। कहाँ तक कहा जावे, ओह कहाँ तक कहा जाए भाई साहब, कैसे कैसे कहें, कितने कितने रूप में कहें। इस संसार में दान के प्रभाव से ही जीव अत्यंत दुर्लभ भोग भूमि के सुख, ऐसी कैसी बातें हैं जरा सुनिए। भोग भूमि के सुख कौमा लगा देवे, देव विद्याधर फिर कौमा लगा देवे, प्रति नारायण तथा नारायण चक्रवर्ती और वसुदेव आदि के पदों के ऊपर जाकर के आसीन हो जाता है, आदि पदों को प्राप्त करता है। इस दान के अभाव से शत्रु भी शत्रुता छोड़कर, दान के अभाव से, दान के अभाव से नहीं, दान के प्रभाव से होना चाहिए कि अभाव से होना चाहिए। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर अपना हित करने लगते हैं, अपना हित करने लगते हैं, तो प्रभाव आएगा ना। अभाव क्यों होगा, अभाव से नहीं प्रभाव से। अब देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये महाराज की गड़बड़ नहीं है, ये तो छपने की गड़बड़ है, छापने वालों की गड़बड़ी है। दान के प्रभाव से शत्रु शत्रुता को छोड़ देते हैं, गजब हो गया है। शत्रु शत्रुता को छोड़ देते हैं और अपना हित करने लगते हैं। अनंत शत्रु दान के प्रभाव से मित्र रूप हो गए हैं। अनंत शत्रु, क्या क्या कहना चाह रहे हैं अनंत शत्रु के। हाँ जी, अनादि काल से लेकर के आज तक कितने जीव, मैं कहता हूं आप दान दे रहे हैं, यदि आपने शत्रु को दान दे दिया तो वो शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। जिस प्रकार के दानों की चर्चा की थी ना, अभी करुणा दान की चर्चा की थी, क्या 4 प्रकार के जो कल श्रावक के योग्य दान बतलाए थे, उन श्रावक के योग्य बतलाए गए दानों को जरा हमारे कहने से एक बार बुद्धिपूर्वक विचार करके अपने शत्रु के जीवन में अप्लाई करके देखिए। कैसे करेंगे, शत्रु के जीवन में आए हुए संकट को दूर कीजिए, दान कीजिए, करुणा रखिए उसके ऊपर। आपने यदि शत्रु के प्रति मित्रता का भाव रखा, आपने यदि शत्रु के प्रति करुणा भाव रखा, शत्रु के यहाँ संकट आने पर आपने उसका सहयोग कर दिया, मित्र बन गया वो आपका लाइफ टाइम के लिए। अब वो दुश्मन नहीं रहा, था तो शत्रु, और उस शत्रु की कर दी हमने हेल्प। कबीर की पंक्तियां हैं ना, कबीरदास जी की, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को निकट रखिए, निंदक को अपने हमेशा पास में रखिए। बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं ये। आप उनको, क्योंकि वो निंदा करने वाला आपका उपकार कर रहा है, और आप उस दूसरे का उपकार कीजिए, सहयोग कीजिए। और भी इस तरह के कई छंद हैं, कई दोहे मिलेंगे आपको इस तरह के। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। क्या है इन छंदों का मतलब क्या है? जो तो को काटा बोए माने वो दुश्मन है, जो तो को काटा बोए इसका मतलब वो दुश्मन है। ताही बोए तू फूल, आप उसके लिए फूल समर्पित कीजिए, आप उसके लिए निंदा प्रस्ताव मत कीजिए। क्या होगा, वो आपका जो शत्रु है वो आपका मित्र बन जाएगा। ये दान के प्रभाव से पिछले अनंत काल में अनंत जीव ऐसे हुए हैं जो जीव दान के प्रभाव में आकर शत्रु से मित्र हो गए हों। ये दान का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है भाई साहब। दान होना चाहिए, करुणा बुद्धि पूर्वक होना चाहिए, सहयोग की भावना से होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति होना चाहिए, धर्म नहीं है। चलिए और आगे नया उदाहरण देखिए। श्रेयांश राजा के जब आदिश्वर स्वामी का आहार हुआ तो प्रथम इंद्र ने दाता की प्रशंसा की थी और बाद में दान की। गजब हो गया, देखो तो सही आप। उन्होंने दाता की प्रशंसा की, पहले दाता की प्रशंसा की और बाद में दान की प्रशंसा की। पश्चात आदिश्वर भगवान की, जो कि उत्तम पात्र थे। इस प्रकार प्रशंसा की थी। इंद्र के शब्द इस प्रकार के थे,
धन्य दानी अरु धन्य दान, अरु धन्य है आदिश्वर भगवान। धन्य दानी श्रेयांश राजा, अरु धन्य दान इक्षुरस, अरु धन्य है आदिश्वर भगवान। अर्थात हे भव्य जीवों, यहाँ पर प्रथम दानी को धन्यवाद दिया गया और फिर दान को, अनंतर जो आदिश्वर महाराज हैं उनको धन्यवाद दिया गया। धन्यवाद दिया गया, धन्य कहा गया, भाग्यशाली कहा गया। इस युग में सबसे प्रथम तीन लोक के अधिपति भगवान आदिश्वर को आहार दान देकर संसार रूपी समुद्र पार होने के लिए नाव के समान मुनि मार्ग को चलाने के साधन स्वरूप शरीर के भी परम साधक आहार दान का मार्ग चलाया था। अतः इनकी प्रशंसा देवेंद्रों के द्वारा भी हुई है। क्या प्रसंग पढ़ लिए हैं अपन ने यहाँ, ये क्या कह दिया है, थोड़े से लंबा हो गया वाक्य, 3 लाइन का एक वाक्य हो गया, थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके पढ़िए तो थोड़ा समझ में आएगा। इस युग में सबसे प्रथम, तीसरे काल की बात कर रहे हैं, युग के प्रारंभ में, युगम युगादौ, भक्तामर स्तोत्र पहले श्लोक के अंतिम लाइन, युगम युगादौ, युग की आदि में माने कर्म भूमि के प्रारंभ में लोक के अधिपति आदिनाथ भगवान, उनको आहार दान दिया गया था। तो आहार दान देकर दान का मार्ग चलाया था। थर्ड लाइन में शब्द है, आहार दान देकर दान का मार्ग चलाया था। संसार समुद्र पार होने के लिए ये दान का मार्ग चलाया था। नाव के समान ये मार्ग था। मुनि मार्ग को चलाने के साधन स्वरूप शरीर के लिए भी परम सहायक ये आहार दान था। माने आहार दान से मुनिचर्या चलती है, इस आहार दान से मुनि धर्म चलता है। ये आहार दान साधन स्वरूप है मुक्ति मार्ग के लिए। इस प्रकार देवेंद्रों ने भी इन बातों की प्रशंसा की। भगवान कुंद स्वामी ने दान को रत्नत्रय प्राप्ति का कारण बतलाया है। और सुनिए जरा, दान को रत्नत्रय प्राप्ति का कारण बतलाते हैं। धन्य है भैया। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, माने एक्चुअल में क्या है, हम लोगों ने कुंदाचार्य देव को भी पढ़ा है तो सिर्फ एक पक्षीय पढ़ा है। हमने कुंदाचार्य देव को भी तो सर्वांगीण नहीं पढ़ा। ये कुंदाचार्य देव भी ये कह रहे हैं, भैया दान तो रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण है। ओहो, ये रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण कैसे हो सकता है? बता रहे हैं, इससे रत्नत्रय टिकता है, इससे रत्नत्रय निभता है, इससे रत्नत्रय कायम रहता है। देखिए भाई साहब, बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है, असद्भूत व्यवहार का कथन है, लेकिन जिनवाणी का है, इतना समझ लेना। माने बहुत स्थूल दृष्टि से कथन कर रहे हैं, लेकिन तो भी कथन तो कर रहे हैं। भैया जिस समय जिसका प्रसंग चल रहा हो उस समय उसके गीत गाना तो वक्ता का कर्तव्य बनता है। जिय सुहचय मोखो मोखो तैण रयण मुण सातो मुणन रतन आहारो भोयण सावय गेह कर जो होई। जीव संसार में सुख की इच्छा करते हैं, वास्तव में संसार में सुख नहीं है किंतु सुखावास है। देखिए, आप यदि ये सोच रहे हैं कि संसार में सुख मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। वास्तव में संसार में सुख नहीं है, सुखावास है। संसार में सुख नहीं मिलेगा, संसार में तो सुखावास होगा। आत्मिक सुख को सत्य सुख कहते हैं। ये बीच बीच में कुंदाचार्य का सहयोग लेकर के ये अध्यात्म की ऐसी बातें आचार्य देव यहाँ बतला देते हैं। सुख तो कहाँ है? अंदर में है। संसार में सुख नहीं है। संसार में जितना भी सुख दिखाई देता है ये तो सुखाभास है, ये तो झूठा है। आत्मिक सुख को सच्चा सुख कहते हैं, वही सच्चा सुख है। अंदर का सुख, आत्मा का सुख, वही वास्तव में सच्चा सुख है। वह संसार से कैसे मिल सकता है? आत्मा का सुख वो संसार से कैसे मिल सकता है? क्योंकि संसार में आकुलता है और सुख निराकुल रूप है। संसार में आकुलता है और सुख का लक्षण निराकुलता है, और निराकुल अवस्था मोक्ष में है।
कोई पंक्तियां याद आती है कि दौलत राम जी की शेरडाला की तीसरी ढाल की पहली लाइन है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कह रहे हैं? आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित कहाँ है? सुख में है। आत्मा का हित सुख में है। वो सुख कहाँ है? सो सुख आकुलता बिन, आकुलता के बिना। ये सच्चा सुख तो निराकुलता में है, आकुलता के बिना ही सच्चा सुख होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और मोक्ष का साधन रत्नत्रयधारी मुनि करते हैं। मोक्ष का साधन तो एवं उपदेश आदि द्वारा गृहस्थियों को उसके मार्ग पर लगाते हैं। मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं मुनिराज, वे स्वयं रत्नत्रयधारी हैं, वे उपदेश देते हैं और गृहस्थों को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। और उपदेश आदि का साधन है शरीर, क्योंकि कहाँ है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन शरीर है। और उस शरीर की स्थिति भोजन के ऊपर निर्भर है, और भोजन का साधन गृहस्थ के द्वारा दिया गया मुनि को दान है। ये क्या क्या कह रहे हैं? ये कोई बात समझ में आई क्या? बड़ी गजब की बात कह दी है। स्टेप बनाओ, ये जितनी बातें कही है इनके पॉइंट बनाओ, इनके सीक्वेंस बनाइए, जरा उसे देखिए। ये कह रहे हैं अब इसको उल्टा चलाते हैं। देखिए अब जो वाक्य पढ़े ना अपने, तीन वाक्य, तीन चार वाक्य नीचे से, इनको उल्टा बनाइए। मुनिराजों को दान देना, मुनिराजों को जो दान दिया जाता है वो दान गृहस्थों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। उस दान के ऊपर वो जो है दान गृहस्थों के द्वारा जो मुनिराजों को दान दिया गया, वो दान शरीर की स्थिति का हेतु है। माने उस दान से शरीर की स्थिति होती है, माने शरीर की स्थिति, देह की स्थिति, हमने दान दिया, दान से शरीर की स्थिति होगी। शरीर धर्म का साधन कहा गया। जब शरीर की स्थिति होती है तो मुनिराज उपदेश आदि देते हैं, उपदेश देकर के गृहस्थों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। लो ये क्या कह रहे हैं? ये कैसी बात कह रहे हैं? कितनी कितनी गजब की बात है। वापस देखिए, तीसरी लाइन देखिए इसको, मोक्ष का साधन रत्नत्रयधारी मुनि करते हैं। बराबर क्या कह रहे हैं? मोक्ष का साधन रत्नत्रयधारी मुनि करते हैं। वे तो मोक्ष का साधन कर रहे हैं, खुद चल रहे हैं। अब वे मुनिराज जो रत्नत्रय के मार्ग पे चल रहे हैं, वे औरों को रत्नत्रय का मार्ग बताते हैं या नहीं? ये बताते हैं भाई साहब, मुनिराज उनको बताते हैं। तो बताने के लिए उनमें शक्ति चाहिए या नहीं? कि चाहिए। उनकी वाणी चाहिए, उनका उपदेश चाहिए, कि हाँ बिल्कुल चाहिए। तो वाणी और उपदेश देने की जो ताकत है वो भोजन से आती है, भोजन से शरीर की स्थिति बनती है। और जो भोजन है वो भोजन गृहस्थों के द्वारा दिया जाता है, योग्य रीति से दिया जाता है। तो गृहस्थों के द्वारा जो आहार दान दिया जाता है वो मुनिराजों के शरीर की स्थिति का कारण बनता है, शरीर उनके उपदेश का कारण बनता है। और चूंकि वे रत्नत्रयधारी हैं इसलिए जगत के जीवों को रत्नत्रय का उपदेश देते हैं। इस तरह से आहार दान रत्नत्रय की प्राप्ति का कारण बनता है। लो, हम यदि मुनिराज को योग्य उत्तम पात्र को आहार दान देते हैं तो फिर वे योग्य उत्तम पात्र क्या करेंगे? बोले वे उससे खूब धर्म प्रभावना करेंगे। देखिए समझना, अब इस चीज को और कई जगह पर लगाइए। आपने योग्य विद्वान को आहार की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और उनके माध्यम से प्रभावना की गई, तो आपके द्वारा दिया गया आहार सामने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रभावना करने में सहयोग में निमित्त बना। इसलिए आपके इस दान से प्रभावना हो रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्टेप तो है ही ना। आपने जो किसी योग्य विद्वान को आजीविका की निश्चिंतता प्रदान की, क्या समझ में आ रही है बात? माने आपको
जो निश्चिंतता प्रदान की आपने किसी भी विद्वान के, टोडरमल जी जैसे विद्वानों की बात कीजिए जी, एक टोडरमल जी जैसे विद्वानों के लिए निश्चिंतता प्रदान कर दी। अब वे निश्चिंत होकर के आराधना के मार्ग में लगे। जब वे निश्चिंत होकर के आराधना के मार्ग में लगे तो उनके माध्यम से खूब प्रभावना हुई। तो उनके लिए प्रभावना में कौन निमित्त बना, दुनिया में धर्म प्रभावना में कौन निमित्त बना, ये साहब टोडरमल जी। कि नहीं, टोडरमल जी की स्थिति में कौन निमित्त बना, उनकी निश्चिंतता में कौन निमित्त बना, उनकी निराकुलता में कौन निमित्त बना? बोले आपके द्वारा दिया गया आहार, आपके द्वारा की दी गई सुविधाएं, आपके द्वारा की गई व्यवस्थाएं, ये उसमें निमित्त बनी। तो प्रकारांतर से ये आहार दान रत्नत्रय के उपदेश में निमित्त बनता है और रत्नत्रय की स्थिति में, रत्नत्रय की वृद्धि में सहकारी होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कुंद कुंदाचार्य देव लिख रहे हैं रहन सार में। कहां से कहां जोड़ते हैं आप, उसे प्रकारांतर से देखिए, आप उसे सीक्वेंस से देखिए, इससे क्या होगा फिर उससे क्या होगा फिर उससे क्या होगा। हो ये कहां तक जा रही है बात। चलिए आगे चलते हैं। अतः रत्नत्रय का साधक कारण आहार दान कहलाया। आहार दान रत्नत्रय का साधक कारण कहलाया। अतः गृहस्थों को चाहिए कि दान देकर अपने जीवन को सफल बनावे एवं धन का सदुपयोग करे, अन्यथा समय निकले बाद कुछ नहीं कर सकोगे। समय निकल गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। बोलो, खत्म है फिर तो सारी बात। श्री भगवान ऋषभदेव ने भी राजा श्रेयांश से आहार दान लेकर शरीर की स्थिति को रखते हुए रत्नत्रय का आराधन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार के जीवों को सदुपदेश देकर कल्याण किया था। ऋषभदेव स्वामी ने भी क्या किया था, बोलो, सोचिए क्या लिख रहे हैं। राजा ऋषभदेव ने श्रेयांश महाराजा से आहार दान लिया, शरीर की स्थिति कायम रही, रत्नत्रय का आराधन किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, संसार के जीवों को सदुपदेश देकर के उन्होंने कल्याण किया जगत के जीवों का। यदि आहार दान मुनिजन प्राप्त न करें तो उनके शरीर की स्थिति के बिना कोई धर्म साधन नहीं हो सकता। पूज्य गुरु निर्ग्रंथ बिन दानी कौन बनाए, भोग भूमीश्वर चक्री जिन होकर मोक्ष लहाए। यदि पूज्य निर्ग्रंथ साधु गुरु न होते तो जीवों को श्रावक बनकर दानी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। ओ क्या कह रहे हैं, यदि निर्ग्रंथ साधु गुरु नहीं होते, मान लीजिए निर्ग्रंथ साधु नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो जीवों को श्रावक बन करके दानी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। और दान के बिना उसका फल भोग भूमि का सुख, देव पर्याय के आनंद, चक्रवर्तियों की विभूति आदि प्राप्त कर एवं तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर मोक्ष पद पे कैसे प्राप्त, ये सब क्रम बतला दिए इन्होंने, व्यवस्थाएं बतला दी। बोले दान नहीं होगा तो पुण्य भाव नहीं होंगे, शासन नहीं चलेगा, भोग भूमि की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि सुपात्र दान के फल में भोग भूमि होती है, फिर उसके बिना स्वर्ग कैसे होगा, फिर स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, आराधक नहीं, तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकरों को दान नहीं, ये दान के बिना तो सब खत्म हो जाएगा ना। तो दुनिया कैसे चलेगी, ये मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, ये बात समझा रहे हैं धीरे धीरे से। है सारा प्रकरण व्यवहार की मुख्यता से ही। पूज्य दिगंबर निर्ग्रंथ साधुओं के आहार देने का बड़ा भारी महात्म्य है। जहाँ पर निर्ग्रंथ गुरुओं एवं मुनियों की चर्चा एवं आहार होता है, उनके घर देवता रत्न वृष्टि आदि 5 प्रकार की वर्षा करते हैं, जिनको पंचाश्चर्य कहते हैं। बोलो, मुनिराजों का जहाँ जिनके घर में आहार होता है, अपने आप ही देवता लोग रत्न वृष्टि करते हैं, पंचाश्चर्य होते हैं। पुण्य एवं धर्म का महात्म्य अचिंत्य है। और भी उस अचिंत्य महिमा को कहा है, जांचे सुर तरुदेय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। देखिए क्या कह रहे हैं ये,
याचना करने से तो सुर तरु सुख देते हैं। याचना करने से तो कल्प वृक्ष देता है, माने मांगना पड़ता है। सुर तरु माने कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है, याचना करना पड़ता है तो सुख मिलता है। और लेकिन चिंतामणि रत्न कैसा होता है? बोले वो तो चिंता करने से ही मिल जाता है। चिंतित माने चिंता करने से ही। चिंता रैन, रैन माने रत्न, रैन माने रात्रि भी होता है, लेकिन यहाँ रैन शब्द का अर्थ रत्न है। ये चिंता रत्न, चिंतामणि नाम का रत्न चिंता करने से देता है। और बिना याचना किए हुए, बिना चिंतन किए हुए, बिना विकल्प किए हुए ही धर्म सकल सुख देन, धर्म सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। ओहो, क्या कह रहे हैं, कैसी गजब की बात है भाई साहब। कल्प वृक्ष भी याचना करने पर ही सुख को देते हैं, और चिंतामणि रत्न भी चिंतन करने से किसी पदार्थ को देता है। किंतु दोनों से बढ़कर दान द्वारा, अभी तो धर्म की बात कह रहे हैं, ये अभी दान कर दिया, उसका वो दान द्वारा प्राप्त हुआ धर्म बिना मांगे और बिना विचारे ही संसारी जीवों को सुख सामग्री की प्राप्ति करा देता है। ये सब शुभ भाव हैं और ऐसे ही होता है भाई साहब। ये सब बड़े गजब गजब का स्वरूप है ये, इसे व्यवहार धर्म कहा गया है। यहाँ दान को धर्म कहने से कोई व्यक्ति भ्रमित न हो और कोई व्यक्ति ये नहीं समझे, कोई ग्रंथ सुधारने की चेष्टा नहीं करें, कोई ये नहीं समझे अरे यार दान को धर्म लिख रहे हैं, ये क्या है, ये बेकार है ये सब बातें। अरे भाई, व्यवहार भी कोई चीज होती है, व्यवहार धर्म भी होता है, व्यवहार के उपदेश भी हैं। सारा जनागम चरणानुयोग के उपदेशों से भी भरा हुआ है। इसलिए सर्वथा इन बातों को हेय कह करके, व्यवहार कह करके इसका निषेध करने की जरूरत नहीं है। समझ लेना व्यवहार का कथन है, व्यवहार मत मानना इसको, व्यवहार धर्म है। दान निश्चय से तो ये बंधन का कारण है, पुण्य बंधन का कारण है। परमार्थ से तो दानी पुरुष को अपना स्वभाव चंदन के समान शीतल और क्षमा रूप रखना चाहिए, दानी व्यक्ति को। फिर ये क्या कह रहे हैं, कोई कुछ भी कहो दान अवश्य देना चाहिए। आप कुछ भी कहो, एडवोकेट साहब दौसा से, आप कुछ भी कहो दान अवश्य देना चाहिए। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तथापि चंदन उसको सुगंधित ही करता है। वाह, कैसे कैसे उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में, और कैसे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने बातें लिखी है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, फिर चंदन क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को सुगंधित ही करता है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार आपको भी अपना स्वभाव शीतल और क्षमा रूप रखना चाहिए। दूसरा चाहे कुछ भी करता रहे, दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और सज्जन को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इतने सरल बातें हैं, लौकिक बातें भी ऐसी लगती है। जन सामान्य भी यदि इन सब बातों को सुने, हिंदू लोग भी सुने, मुसलमान लोग भी सुने, अजैन लोग भी सुने, शर्मा ब्राह्मण सब लोग सुने, सबके लिए है भैया। सरल सरल बातें समझा रहे हैं और सरलता से समझा रहे हैं। भैया सज्जनों को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, दुर्जन यदि अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता तो नहीं ही छोड़ना चाहिए। धर्म दान देने से कभी नष्ट नहीं होता, कभी नहीं घटता है। धर्म दान देने से कभी नहीं घटता है। जब कभी घटता है तो पाप के उदय से घटता है। जैसे कुएं का जल पीने से कभी नहीं घटता, विद्या देने से कभी नहीं घटती। कुएं का पानी कभी नहीं घटता है, विद्या देने से कभी नहीं घटती। प्रत्युत पानी और विद्या क्रम से कूप से निकलकर एवं पढ़ाने में वृद्धि को प्राप्त होती है। ओहो, धन्य है भैया ये बातें। उसी प्रकार धन की दशा है, ज्यों ज्यों दान दिया जाता है पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे दान दिया जाता है पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः पुण्य का फल रूप धन बढ़ता है।
स्वयं बढ़ता है। कोई पूर्व का पाप उदय में आ जावे तो दूसरी बात है। पूर्व कर्म का यदि कोई पाप कर्म का उदय आ जावे तो फिर वो अलग बात है, उससे धन घट सकता है, अन्यथा दान देने से धन नहीं घटता। लो साहब, हमने 2 लाख दे दिए तो 2 लाख की तो कमी आ गई, हमने 5 लाख दान दे दिए तो 5 लाख तो कम हो गया, हमने 2 करोड़ दे दिए वहां 11 करोड़ दे दिए हमने, तो हमारा कम हो गया ना इतना तो। बोले चिंता मत करो, तुमने 11 करोड़ देकर के 11 अरब का पुण्य बांध लिया। ऐसा होता है, मतलब ये दान देने के परिणामों की बात है। योग्य रीति से योग्य स्थान का चुनाव करके दान दिया जाना चाहिए। जो लोग दान देने से धन का घटना समझते हैं वे भूल करते हैं। वे समझ रहे हैं अरे यार तब कम हो गया, यार बहुत ही कम हो गया, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। इस कारण हे भव्य जीवों, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए दान जरूर देना चाहिए। से ज्यादा क्या कहें, दान की प्रेरणा देने वाली इससे उत्तम चर्चा और क्या की जा सकती है। भैया दान दो, दान दो, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए दान दो। इससे क्या होता है, निर्लोभता आती है। इससे क्या होता है, आसक्ति घटती है। इससे क्या होता है, परिग्रह में कमी होती है। इससे क्या होता है, समय की बर्बादी से बचता है। इससे क्या होता है, धन धन के पीछे दौड़ने में कमी आती है। समझना, इसलिए जरूर देना चाहिए, अनेक लाभ हैं इसके। इस प्रकार श्रावकों को षट कर्म, श्रावकों के षट कर्म का वर्णन किया। माने श्रावकों के जीवन में जो 6 आवश्यक बतलाए गए हैं यहाँ उनका वर्णन हुआ। देव पूजा की चर्चा बहुत विस्तार से की थी, फिर गुरु उपासना की चर्चा की, स्वाध्याय की चर्चा की, संयम तप और दान की चर्चा भी शॉर्ट में की गई। तो इस तरह ये वर्णन पूरा हुआ। इस प्रकार श्री 108 दिगंबर जैनाचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज द्वारा विरचित संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्ध की दर्शन व्रत प्रतिमाधिकार नामक तृतीय किरण, संपूर्ण ग्रंथ की 8वीं किरण, ये यहाँ समाप्त हुई। तो इस तरह है ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। अब चतुर्थ किरण के रूप में सामायिक आदि, परिग्रह, त्याग, प्रतिमा तक की जो अधिकारों की चर्चा है वो सब यहाँ हम करने वाले हैं। कल नया प्रकरण श्रावकों के संदर्भ में शुरू होगा। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताण।